भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। चारों वेदों के मंत्र स्वस्ति वाचन में हम देखते हैं और क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और इनके आकार की तरह से ही सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और उसमें भी सबसे पहला मंत्र ऋग्वेद का जो पहला मंडल, उसका जो पहला सूक्त, उस पहले सूक्त का पहला और अंतिम 2 मंत्र लिए गए हैं। अग्नि सूक्त के पहला मंत्र लिया गया है और एक उसका जो अंतिम मंत्र है पहले सूक्त का वो लिया गया है और दोनों इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, इतने सरस हैं, इतने उत्तम हैं कि जब भक्त भावनाओं में डूब करके इन मंत्रों का उच्चारण करता है तो हृदय गदगद हो जाता है, भक्ति से भर आता है। क्यों? इसका उच्चारण करते समय 2 सेकंड में, 3 सेकंड में हमने अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुम कह दिया, इससे बात नहीं मरेगी। उस समय ये भाव रहना चाहिए हृदय में कि इस समय हम उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं जो परम पिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना के साथ सबसे पहले अग्नि नामक ऋषि के पवित्र अंतःकरण में प्रकाशित किया था। प्रभु आपकी कितनी कृपा है कि हम उस मंत्र के उच्चारण के साथ आपकी भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं। बताइए, बात वही है, लेकिन उसी बात को जब ऐसी भावना के साथ हम उच्चारण करते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो पूरा मन, हृदय, बुद्धि, अंतःकरण, रोम रोम पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। अग्नि आर्यों का, भारतीयों का, वैदिक संस्कृति के उपासकों का प्रमुख देवता माना जाता है और ये भी मानते हैं कि हमारे जीवन का प्रारंभ अग्नि से और हमारे जीवन का अंत भी अग्नि से होता है। अंत का मतलब आत्मा का नहीं, ये जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है इसका। और जब तक इसमें अग्नि है तभी तक जीवन है। इसलिए जब कभी संकट की विपत्ति की घड़ी हो तो फिर यही तो देखा जाता है ना, कभी कुछ गर्माहट बची हुई है कि नहीं है। जहाँ वैद्य डॉक्टर नाड़ी देखता है, नब्ज देखता है, उसी के साथ साथ ये भी हाथ लगा करके सब लोग देखते हैं कि भाई हाँ कुछ गर्मी शरीर में, माथे में, पैरों में, हाथ में कहीं यदि अग्नि है इसका मतलब जीवन है। और जब अग्नि नहीं है इसका मतलब शरीर निष्प्राण हो गया, आत्मा चली गई, प्राण पखेरु उड़ गए। इसलिए अग्नि के हम उपासक माने जाते हैं और इसलिए क्या कहा, अग्निर्वै देवानां मुखम। अग्नि क्या है? देवताओं का मुख है। किसी भी देवता को प्रसन्न करना है, किसी भी देवता की पूजा अर्चना करनी है तो कहीं इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्नि जलाओ, अग्नि प्रज्वलित करो और अग्नि प्रज्वलित करके उसमें इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, भगवान के जिस किसी स्वरूप के लिए कुछ समर्पण करना है, उसको पुकारना है, उसके सामने अपनी झोली फैलानी है, बस उसका नाम लो, प्रज्वलित अग्नि में अपनी हवि, अपनी आहुति समर्पित करते चले जाओ और वो आपकी आहुति उस देवता तक पहुंच जाती है। देखिए, हमारे देश में वैतरणी पार करने की एक प्रक्रिया कही जाती है, सुनी होगी ना आपने। मतलब जैसे कोई बड़ा बूढ़ा चला जाता है तो गौदान करवाते हैं और कहते हैं कि भाई इससे वैतरणी पार हो जाएगा। तो वैतरणी का मतलब का वितरण, जिसमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ वितरण हो, उसी से तो वैतरणी पार होगी। कोई बढ़िया चीज़ आपकी
जेब में रखी हुई है, आपके थैले में रखी हुई है खाने पीने की, आप किसको दोगे? हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा। कि आप सबको नहीं बांटेंगे, सबको नहीं बताएंगे, आपके कक्षा के जितने हैं, आपका जो बिल्कुल घनिष्ठ मित्र होगा, अपना होगा, जिससे आपका बहुत अधिक प्रेम होगा, उससे दोगे ना। मान लीजिए एक पंक्ति में भोजन के लिए 20 लोग बैठे हुए हैं, है ना, और आप भोजन बांट रहे हैं, तो सामान्य रूप से तो जल्दी जल्दी हाँ सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए कहते हुए आप चले जाएंगे, लेकिन उसी में पंक्ति में कोई आपका बहुत श्रद्धेय बैठा हुआ है, आपका कोई बहुत प्रिय बैठा हुआ है, तो आप घी जब डालेंगे तो एक चम्मच पर नहीं रुकेंगे, सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डाल दूँ, 2-3 चम्मच डाल दूँ, और आप डाल देंगे। दूसरा जो होगा वो एक बार मना करेगा, आप तुरंत आगे चले जाएंगे। तो वितरण में भेदभाव हो गया। लेकिन यज्ञ, अग्नि, ये वितरण का एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें आप भेदभाव कर ही नहीं सकते। यहाँ अग्नि प्रज्वलित है और आप उसमें आहुति दे रहे हैं, तो सब तक बिल्कुल जितना, जहाँ तक उस अग्नि का प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ तक सबको बिल्कुल समान रूप से वितरण होगा। इतना सा भी मासा तोला जरा भी कहीं भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि अग्नि सबके साथ समान व्यवहार करती है। तो ये अग्नि में कुछ डालना और उससे चारों दिशाओं में उसका व्याप्त होना, फैल जाना, ये वितरण की सर्वोत्तम व्यवस्था है। और इसलिए संसार रूपी वैतरणी को पार करना है, भव सिंधु को यदि पार करना है न, तो ये जो अग्नि प्रज्वलित करना, यज्ञ करना और यज्ञ में आहुति देना, इससे बढ़कर के और कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए आर्यों को, हम भारतीयों को क्या कहा जाता है कि अग्नि के उपासक हैं, हम अग्नि की उपासना करते हैं। कोई परीक्षा हो तो कहते हैं अग्नि परीक्षा, सीता जी की अग्नि परीक्षा ही हुई थी। कोई चीज़ मलिन हो, है ना, तो उसको अग्नि में डाल दो, तपा लो, और अग्नि में बिल्कुल वो शुद्ध हो जाती है। कहते हैं ना, सोना अग्नि में डालने से क्या बन जाता है? हैं? कुंदन बन जाता है। सुवर्ण अग्नि में डालने से कुंदन बन जाता है, क्योंकि अग्नि में इतनी योग्यता है, उसमें इतनी क्षमता है, अग्नि में ऐसे गुण हैं कि जो उसमें चीज़ डाली जाएगी, कोई भी धातु, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। जो भी मैल है, गंदगी है, वो सब जल करके भस्म हो जाएगी। इसलिए अग्नि के बड़े गुण हैं। तो अग्नि कस्मात् अग्रणीर्भवति, जो अग्रणी हो। इसलिए अग्नि शब्द के बहुत अर्थ किए हमारे वेद भाष्यकारों ने। अग्नि गुरु भी है, अग्नि राजा भी है, अग्नि योगी भी है, अग्नि जो वैज्ञानिक है वो भी है, शिल्प विद्या में जो निपुण है वो भी अग्नि है, सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति भी अग्नि है। तो अग्नि शब्द जो भी अग्रणी होगा, पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, अग्नि हैं। ओके, तो वस्त्र भी आग्नेय वर्ण कहा जाता है ना, काषाय वस्त्रों को। सन्यासी के जो वस्त्र होते हैं वो अग्नि का वर्ण है। वो वर्ण भी उनको इसीलिए दिया गया कि वो ऐसे चमकते रहेंगे, सदा समाज का पथ प्रदर्शन करेंगे। इसलिए जो जो अग्नि, अब अग्नि के विषय में देखें, अग्नि हमेशा ऊपर को उठता है। मानव ऊपर को उठता हुआ अग्नि हमको शिक्षा दे रहा है कि मानव नीचे नहीं, ऊर्ध्वगमन करो, ऊपर की तरफ जाओ। अग्नि का विस्तार होता है, अग्नि जला दो और फैलते 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 वो फैलती चली जाती है। इसी तरह से अग्नि कहती है कि मानव अपने आप को संकुचित मत रखो, सिकोड़ करके मत रखो, बस मैं नहीं। हम हमारे जो रूप चलते हैं कैसे चलते हैं? अहम, आवाम और वयम। पहले मैं से मैंने निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की। मैंने बचपन में ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके खूब शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल प्राप्त किया, खूब व्यायाम किया, खूब प्राणायाम किया,
खूब गुरु जी के पास बैठ करके अध्ययन किया तो शारीरिक दृष्टि से मैं मजबूत हो गया, विद्या की दृष्टि से मैं बहुत धनवान हो गया। तो अहम मैं पहले स्वयं बनना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए जो 2 कदम चल नहीं सकता, सीधा 2 मिनट बैठ नहीं सकता, अब वो योग सिखाने के लिए मंच पर आ जाए, लोग सीखेंगे उससे योग? तो इसलिए पहले मैं, फिर आवाम, फिर हम 2 गुरु और शिष्य, और फिर वयम, फिर विस्तार किया हम सब, दुनिया के सारे प्राणी, दुनिया के सब लोग। अब स्वामी जी महाराज की विद्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, सारी दुनिया में, कोई अमेरिका में बैठा हुआ, कोई जर्मन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ भी उनसे योग सीख रहा है। तो अग्नि का विस्तार होता है। 2 गुण हो गए। तीसरा गुण क्या है? अग्नि भस्मशील है। अग्नि में जो कुछ भी डालो वो जल करके भस्म हो जाता है। ऐसे ही जो अग्नि के समान तेजस्वी अपने जीवन को बनाता है, तो जितने दुर्गुण हैं, जितने दोष हैं, वो जल करके भस्म हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि पहले तो कोई भी ऑपरेशन होता था ना, तो जिसे काट करके ऑपरेट करते थे और फिर उसको टाँके लगा दिया करते थे। अब बहुत सारे ऑपरेशन उसके लिए चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती है, लेजर से ऑपरेशन किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? लेजर से। मतलब यंत्र जो है शरीर में प्रविष्ट करा करके और उसकी अग्नि से ही अंदर जो दोष है, मान लीजिए कोई चीज सड़ गई है, कहीं कुछ और विकार हो गया है ना, संक्रमण हो गया है कोई रोग का, तो वो अग्नि से ही अंदर जला करके उसको भस्म कर देते हैं। बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता, ना टाके लगाने पड़ते, ना चीर फाड़ करनी पड़ती है। तो अग्नि क्या करती है? भस्मशील है, दोषों को भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। 3 गुण हो गए। चौथा गुण क्या है अग्नि का? जहां अग्नि होगी वहां अंधकार नहीं ठहर सकता है? होगा क्या अंधकार? जहां आग जल रही होगी वहां अंधकार नहीं होगा। तो हमारी जो प्रार्थना है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रभो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो अग्नि जहां होगी वहां अंधेरा नहीं होगा, वहां उजाला ही उजाला होगा, वहां प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो ये भी अग्नि की एक विशेषता है। अग्नि में आपने थोड़ा सा गूगल डाला, थोड़ा सा चंदन डाला, सारे वातावरण को सुगंधित कर देती है। तो सुगंध फैलाना ये अग्नि का गुण है। यदि हमने भी अग्नि के समान अपने जीवन को बनाना प्रारंभ कर दिया तो हम जहां जाएंगे वहां क्या होगा? सुगंध फैलेगी। सुगंध फैलने का अर्थ क्या होता है? हाँ, जहां आपके जाने से चारों तरफ, अरे वाह ब्रह्मचारी जी आए हैं, आनंद आ गया, कितना बढ़िया बोलते हैं, कितनी मीठी वाणी है, कितना सुंदर व्यवहार है, कैसे योग और प्राणायाम सिखा रहे हैं, कैसे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ये सब जब होने लगता है तो समझ लीजिए कि सुगंध फैल रही है, प्रकाश फैल रहा है। तो अग्नि के बहुत सारे गुण हैं। तो यहाँ पहला मंत्र देखिए, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। इसका अर्थ आप में से किसको आता है बताओ? यहाँ क्रिया कौन सी है? ईड़े। ईड़स्तुतौ अहम अग्निम ईड़े। भक्त कहता है, उपासक कहता है, यजमान कह रहा है, याज्ञिक के मुखारविंद से ये पुकार निकल रही है, उसके हृदय से भक्ति के ये स्वर बाहर आ रहे हैं। अग्निम ईड़े, प्रभो मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। कैसा अग्नि? जिसका मैंने अभी आपके सामने वर्णन किया। इसका आप घंटों वर्णन कर सकते हैं लेकिन कभी ये पूरा नहीं होगा। अग्निम ईड़े में अग्नि की स्तुति करता हूँ। उसकी कुछ विशेषताएं बताई। पुरोहितम, वो पुरोहित है। पुरः एनम दधाति इति पुरोहितम,
जिसको सबसे आगे आपको यज्ञ करना है तो सबसे पहले पुरोहित का वर्ण करना पड़ता है। जैसे आपने संकल्प बोला, संकल्प बोलते ही आप क्या कहते हैं? वृणे ना, आप सारा बोलते ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वंतरे, ये सारा का सारा संकल्प बोल करके और अंत में क्या कहते हैं कि हे आचार्य प्रवर, हे विद्वद्वरण्य, मैं आपको पुरोहित के रूप में, ब्रह्मा के रूप में वरण करता हूँ, वरण करते। और फिर वो पुरोहित क्या कहता है, वो क्या कहते हैं जब आपने संकल्प बोला उसके बाद उसका उत्तर क्या देते हैं वो? ओम वृतो अस्मि। वो कहते हैं कि हाँ मैं वृत हो गया हूँ, मैं अब आपके इस पावन यज्ञ को संपन्न कराने के लिए तैयार हो गया हूँ, मैंने आपके वर्ण को स्वीकार कर लिया है, अब मैं इस यज्ञ को संपन्न कराऊंगा। तो पुरोहितम, एक तो पुरोहित वो है जो यज्ञ करने के लिए वहाँ पर आपके आसन पर आकर के बैठ गए। एक पुरोहित उस अग्नि के लिए कहा, पुरोहितम, सबसे पहले इसी को स्थापित किया जाएगा। इसलिए किसी काल में पुरोहित का बहुत गौरवपूर्ण स्थान था। वशिष्ठ, विश्वामित्र, श्रृंगी ऋषि, ये सब कैसे थे? पुरोहित थे। और पुरोहित के सामने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े धनवान लोग पुरोहित के सामने नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करते थे, उनका मान सम्मान करते थे। तो पुरोहितम के दो अर्थ हो गए, एक तो पुरोहित जिस अग्नि को सबसे पहले स्थापित किया जा रहा है वो पुरोहित है, और जो उस मंगल कार्य को संपन्न कराने के लिए वहाँ पर विराजमान है, उपस्थित हैं, वो पुरोहित है। और यज्ञस्य देवम, जो यज्ञ का देव है, यज्ञ का रक्षक है। अब देव शब्द तो आपने कई बार सुना है, बताइए इसके क्या अर्थ हैं? देव किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवती इति वा, उसको देव कहते हैं। और किस धातु से देव शब्द बनता है? हाँ, दिवु क्रीड़ा विजिकिषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। फिर हम विस्तार करेंगे तो गतेस्त्रयो अर्था ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति। तो विस्तार करते 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 देव शब्द पर ही यदि आप अपना ध्यान जमा लें तो देव शब्द ही इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि वही उसकी कोई सीमा नहीं। विद्वान सो वही देवा, जो विद्वान हैं वो देवता हैं। और फिर माता को देवता कहा, पिता को देवता कहा, आचार्य को देवता कहा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मातृदेवो, इसका समास कैसे होगा? मातृदेवो भव। आपसे कोई पूछे कि मातृदेवः, इसमें क्या समास है, इसका विग्रह कैसे होगा? भवन्तः सर्वेपि विद्या गंगायाम सततम, नहीं, मातृदेवो भव इत्यत्र कः समासः? पितृदेवः आचार्यदेवः, अयं खलु अतीव सरलः प्रश्नः। न बहुव्रीहि समासः। माता देवः यस्य, माता है देव जिसकी, सह मातृदेवः। पिता है देव जिसका, पितृदेवः। आचार्य है देव जिसका, वह आचार्य देव। तो माता पिता आचार्य ये भी देव हैं, विद्वान भी देव हैं, है ना। और द्योतनाथ, वो बहुत सारे अर्थ, तो देवम, ये देव है। और ऋत्विजम, ये ऋत्विज है ना। ऋत्विज के भी बहुत सारे अर्थ होता है। एक सहज सरल सा अर्थ है ऋत्विजम, अर्थात प्रत्येक ऋतु में जो पूजनीय है, प्रत्येक ऋतु में जो पूजा करने के योग्य है। शरद हो, वर्षा हो, हेमंत हो, ग्रीष्म हो, कितने ऋतु होते हैं? षड ऋतवः स्मर्यन्ते। षण्णाम ऋतूनाम नामानि, 6 ऋतुओं के नाम कौन कौन से हैं?
शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। हाँ, तो ये 6 ऋतु है ना। और भारत देश ऐसा एक श्रेष्ठ देश है कि यहाँ बराबर बराबर 6 ऋतुओं का काल है ना। 2-2 महीने के लिए एक ऋतु का आगमन होता है और दूसरे ऋतु का फिर पदार्पण हो जाता है। तो देवम ऋत्विजम, ऋत्विजम अर्थात प्रत्येक ऋतु में जो यजनीय है, भजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है। ऐसा नहीं है कि एक दिन भजन कर लिया और बात समाप्त हो गई, नहीं, प्रतिदिन यज्ञ। ये वेदांत जब आप पढ़ेंगे तो वेदांत में कहा, बड़ा सुंदर कहा है, संध्या यज्ञ, इससे क्या होता है? कहा इससे कोई पुण्य नहीं होता। वेदांत में कहा है ये जो नित्य कर्म है, प्रतिदिन करने के जो कर्म हैं, इनके लिए कहा अकरणे प्रत्यवाय साधनानि। कितना कमाल का चिंतन है। करने में कुछ नहीं होगा, लेकिन अकरणे, न करने पर प्रत्यवाय साधनानि, ये जीवन में बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, कष्ट आएंगे। तो वो विघ्न न आए, वो बाधाएं हमारे जीवन को बाधित न करें, हम उस अमंगल से बचे रहें। आने वाली जो विपदाएं हैं उन विपदाओं से हम सुरक्षित रहें। अब जैसे आप लोग नित्य प्रति आसन प्राणायाम योग करते हैं, इससे क्या होगा कि जो भयंकर आक्रमण संक्रमण का हो रहा है पूरे विश्व में, आप उससे सुरक्षित रहेंगे, आपको छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि आपने प्रातःकाल उठ करके ही अपना पूरा चारों तरफ का जो घेरा है वो सुरक्षित कर लिया। आपकी दीवार मजबूत है, अब उस दीवार के अंदर दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि न करें तो क्या होगा? इधर से भी चोर आ जाएगा, इधर से भी डकैत आ जाएगा। कभी वो आंखों में घुस गया, कभी मुंह में चला गया, कभी फेफड़े में उसने अपना घर जमा लिया, कभी टांगे खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ होगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो ऋत्विजम, होतारम और होतारम। देखिए, हु हमारे धातुओं का भी कमाल है। आपने धातु पाठ याद किया है। हु दाना दानय हो। संसार की एक, ये ब्रह्मचारियों, ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। जैसा दोगे वैसा ही लोगे। जैसा आप जितना देते चले जाओगे, बस आपका बैंक बैलेंस बनता चला जा रहा है, वो उतना उतना ही आपको, उतना ही नहीं बल्कि वो और वृद्धि प्राप्त करके और बढ़ करके आपके अकाउंट में, आपके कोष में जमा होता चला जाएगा। आप इसको अनुभव करके देखना। आप दूसरों को सम्मान दो, आपको अपने आप चारों तरफ से सम्मान मिलेगा। आप दूसरों को प्यार दो, आपको प्यार करने वाले अपने आप परमात्मा भेज देगा। आप दूसरों का हित चिंतन करो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों का भला करो, तो आपका भला करने वाले अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो महाभारत का एक श्लोक है, बहुत सुंदर, याद रहना चाहिए ब्रह्मचारियों को। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम एवं पुरा कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे हजारों गौओं में बछड़ा वत्स अपनी माता को प्राप्त कर लेता है। बताइए, वो बोलना नहीं जानता, माँ के गले में कोई लटका हुआ नहीं है, उसका नाम लिखा हुआ पट्टा, हाँ? लेकिन बछड़ा दौड़ता हुआ, उछलता हुआ सीधा अपनी माँ के पास ही जाकर के रुकता है। हजारों गौवों में अपनी माँ को पा लेता है। इसी प्रकार से पूरा कृतम कर्म, हमने कहीं भी एकांत में, भीड़ में, जहाँ कहीं भी कोई भी कर्म किया है तो कर्तारम अनुगच्छति, वो कर्ता के पीछे पीछे चला जाता है और उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो होतारम का मतलब जैसा हम देते हैं, जैसा हम बांटते हैं, तो वैसा ही हमको प्राप्त होता है। तो ऐसी प्रक्रिया करने वाला जो अग्नि देवता है वो रत्नधातमम, रत्नानाम अतिशयेन धारयितारम, रत्नधातमम। तम प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अतिशायने तममिष्ठनौ।
जब बहुतों में से किसी एक की विशेषता बतानी हो तो वहां पर तमप और इष्ठन दो प्रत्यय होते हैं, और दो में से किसी की विशेषता बतानी हो तो द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनऊ। दो में से किसी एक की विशेषता बतानी हो तो वहां तरप और ये सुन क्या रूप बनते हैं, उदाहरण याद है? हाँ, ठीक है। तो जो रत्न धातम है, अर्थात जो रत्नों का धारण कराने वाला है, अर्थात जो भी उस अग्नि की उपासना करता है, जो उस अग्निदेव के समीप बैठता है, वो दिव्य रत्नों से अलंकृत हो जाता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि केवल स्वर्ण आभूषण आदि से ही जीवन चमत्कृत होगा, ऐसा नहीं है, गुणों से भी जीवन चमत्कृत होता है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही।